न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर नंदुरबार से सामने आ रही है। राज्य सरकार अब व्यावसायिक शिक्षा पर देगी फोकस। अगस्त तक भरेंगे 2 लाख नौकरियां। नंदुरबार में कौशल रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग महाराष्ट्र राज्य द्वारा आयोजित युवाओं के लिए छत्रपति शाहू महाराज युवा शक्ति करियर शिविर 10वीं और 12वीं के बाद छात्रों को अपने करियर के अवसरों को कैसे तलाशना चाहिए। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक मार्गदर्शन शिविर का आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन राज्यों के आदिवासी विकास मंत्री एवं नंदुरबार जिले के पालक मंत्री ने किया। विजय कुमार गावित ने किया था। इस अवसर पर नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र के सांसद अध्यक्ष डॉक्टर हिना गावित, अमलेर के पूर्व शिव सुप्रिया गावित, शिशिर चौधरी सहित विभिन्न विभागों के प्राध्यापक, अधिकारी और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर विजय कुमार गावित ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 75,000 नौकरियां देने का ऐलान किया है, लेकिन युवाओं के लिए 2 लाख अगस्त तक नौकरियां उपलब्ध होगी। इसके लिए युवाओं को भरपूर प्रयास करने चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने अब शिक्षा नीति में यह बदलाव करने का फैसला किया है और अब छात्रों को दी जा रही शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य से विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध है, उन पाठ्यक्रमों का उपयोग करें, इससे बहुत रोजगार मिलेगा। इस समय भोजन करें। डॉक्टर हिना गावित ने कहा कि केंद्र सरकार ने कौशल विकास के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराया है। युवाओं को उस अवसर का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में युवाओं को आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि 10वीं और 12वीं के बाद करियर बनाने के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध है। अगर युवाओं को सही तरीके से जानकारी मिल जाए तो इससे युवाओं को करियर बनाने में मदद मिलेगी। हिना गावित ने बोलते हुए कहा है किती 75,000 नोकऱ्या देणार। आज सरकार तुम्हाला जवळपास 2 लाख लोकांना नोकऱ्या देणार आहे आणि ह्या नोकऱ्या सर्वसाधारणपणे ऑगस्टपर्यंत देणार। तर त्याच्यासाठी तुम्हाला इच्छा असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही अर्ज केले पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने हे केलं पाहिजे। आता आम्ही सरकार पण एक धोरण स्वीकारणार आहे। आपण काय देतो, आपण रेग्युलर शिक्षण देतो, रेग्युलर शिक्षण। आता याच्या पुढे थोडं व्यावसायिक शिक्षणावर पण भर देणार आहे आणि व्यावसायिक शिक्षणावर भर देत असताना जी मागणी असते, जी मागणी आहे देशातली जगामधली, ती मागणी सुद्धा बघून त्या पद्धतीने तुम्हाला त्या कोर्सेसवर भर द्यायचं शासनाने ठरवलं आहे। आम्ही आदिवासी विकास विभागामध्ये तर आम्ही सुरू केलं आहे या वर्षापासून आणि सरकार पूर्ण याच्यामध्ये तशा पद्धतीने करत आहे। त्याच्यामुळे काय होईल की तुम्हाला सहजपणाने रोजगार मिळू शकेल। जिथे रोजगार मिळणार नाही तिथे स्वतःचं पण टाकू शका, कारण तशा पद्धतीचे स्किल तुम्हाला पहिल्यापासून मिळणार आहे आणि म्हणून त्या अनुषंगाने केलं पाहिजे। सुप्रियाताई या ठिकाणी सांगत होत्या की आता 10वी तर 10वी लोक आजकाल 8वी 9वी पासूनच ठरवतात काय व्हायचं आणि मग त्या पद्धतीनेच अभ्यास करतात। पण मला वाटतं तो अभ्यास करत असताना थोडं दुसरा बी अभ्यास केला पाहिजे। चुकून तिकडे लागलं नाही तर थोडाफार चान्स थोडी दुसरीकडे तरी नाही तर इकडे बी नाही इकडे बी नाही असं होता कामा नये। आणि म्हणून थोडासा तशा पद्धतीने चॉईस करत असताना नंबर 1 नंबर 2 ठेवलं पाहिजे कधीही। म्हणजे कुठे सटकलं तर कुठेतरी पकडलं गेलं पाहिजे, त्याच्याशिवाय होत नाही। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत, सोलापुर शहर के कमेटी द्वारा खुशी का जश्न। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता का और मोर्चा। सोलापुर शहर कांग्रेस कमेटी से जय जयकार। सोलापुर के विजय चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जय घोष। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गुलाल उड़ाकर खुशी का जश्न मनाया गया। दावणगिरी लोकसभा क्षेत्र 8 में 6 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, जिस पर कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे का
सोलापुर की विजय चौक स्थित कांग्रेस अगाड़ी में ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा पटाखे फोड़ने का दृश्य सामने आया है। कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा की गई जोरदार नारेबाजी। कशा पद्धतीने जल्लोष केला काय सांगाल? कर्नाटकमध्ये तमाम जनतेचं काँग्रेस पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी अभिनंदन करतोय। सगळ्यात प्रभावी भाषण आमच्या नेत्या प्रियंका गांधी, राहुलजी गांधी, सोनिया गांधी, खरगेजी या सर्व लोकांनी परिश्रम घेतला। आमच्या विशेषतः आमदार पंडित शिंदे ताई दावणगिरीमध्ये 6 सीट काँग्रेसचे लागल्यात 8 पैकी, त्यांचं देखील आम्ही अभिनंदन करतो। आज महाविकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही हा जल्लोष कार्यक्रम विजय चौकामध्ये ठेवतोय। ही बाळवेसे चौक विजय चौक आहे आणि आता परंपरा आता बदलली आहे। भारतीय जनता पार्टीचं ह्या ठिकाणी आजपर्यंत चालत होतं, आज काँग्रेस ह्या ठिकाणी महाआघाडी म्हणून आम्ही ह्या ठिकाणी जल्लोष करतोय। आपण बघितलात की मोदीजी सांगत होते की बोल बजरंग बली, जय बजरंग बली। या ठिकाणी शनिवार आहे, तुम्ही बघितलात, जय बजरंग बली, तोड दे भाजप की नली, भ्रष्टाचार की नली। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा भ्रष्टाचार 40% काँग्रेसने त्या ठिकाणी यशस्वी, जे आता काँग्रेस खऱ्या अर्थानं बहुमताकडे त्या ठिकाणी वाटचाल चालू केलेला आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रात आणि इतर ठिकाणी देखील भाजप मुक्त या ठिकाणी होणार आहे। त्यामुळे विशेष कर्नाटकाच्या आमच्या सर्व काँग्रेस पक्षाचे जे उमेदवार निवडून आले त्यांचं आम्ही महाआघाडीच्या वतीने या ठिकाणी अभिनंदन करतोय। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर यवतमाल से सामने आ रही है। यवतमाल के अरनी रोड स्थित ममता सुपर बाजार की दुकान में लग गई आग। यवतमाल के अरनी रोड स्थित ममता सुपर बाजार की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान बंद होने के कारण दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जल गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इसी दौरान देखा गया कि दुकान के ऊपरी हिस्से में खिड़की से धुआं निकलने के कारण आग लगी है। इस बीच नागरिकों ने फोन से फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर पानी से आग पर काबू पाया। इसमें दुकान मालिक के लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।